हमजा बिन दलदज। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अकेले दुनिया के 217 बैंकों और कई देशों के पुलिस वालों की नींदें हराम कर रखी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमजा बिन दलदज की। ये वो व्यक्ति है जिसे लोग स्माइलिंग हैकर और द रॉबिन हुड ऑफ साइबर वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे एक गहरा राज है। आखिर क्या है वो राज, चलिए बताता हूँ। हमजा का जन्म अल्जीरिया में हुआ। बचपन से वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और कंप्यूटर के प्रति उनका गहरा लगाव था। साधारण से घर में पले बड़े इस लड़के ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके बारे में बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जहां दूसरे बच्चे खेलों में व्यस्त रहे, तो वहीं हमजा घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कोडिंग और हैकिंग की दुनिया में खोए रहता। क्योंकि हमजा ये बात जानते थे कि ये कला उन्हें बहुत जल्द एक असाधारण व्यक्ति में बदलने वाली है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन वो आया जब हमजा की कहानी ने एक रोमांचक मोड़ पकड़ा। क्योंकि हमजा ने अकेले अपने दम पर 217 बैंकों के पासवर्ड्स को हैक कर लिया था और उन बैंकों से करीब $400 मिलियन निकाल लिए थे। लेकिन ये पैसा उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ये पूरा धन अफ्रीका और फिलिस्तीन के गरीबों, भूखे बच्चों और उनके बेसहारा परिवारों में बांट दिया। क्योंकि हमजा का यह मानना था कि अमीर और ताकतवर देशों ने हमेशा गरीब देशों को लूटा है। इसलिए उन्होंने अपनी हैकिंग की कला को गरीबों और अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ने में इस्तेमाल किया, जिससे लोग उन्हें साइबर वर्ल्ड का रॉबिन हुड भी कहने लगे। क्योंकि वो अमीरों से लेता था और गरीबों में बांट देता था। पर हमजा के धीरे धीरे इस बढ़ते प्रभाव से अमेरिका और यूरोप की सरकार बेहद परेशान थी और इंटरपोल भी उनके पीछे पड़ गई थी। जिसके बाद इंटरपोल ने हमजा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत ले जाया गया, जहां उन पर साइबर अपराध, बैंकिंग सिस्टम को हैक करने और अरबों डॉलर की हेराफेरी के काफी मुकदमे चले। और परिणाम स्वरूप उन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे सुनकर हमजा के चाहने वाले काफी दुखी हुए। पर हमजा का हौसला यहाँ भी नहीं टूटा। जब हमजा को फांसी के फंदे तक ले जाया गया, तब उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बाद वो इतिहास में अमर हो गए। क्योंकि उन्होंने अपनी फांसी की सजा को मुस्कुराकर स्वीकार किया। फांसी के आखिरी पलों तक उनके चेहरे में डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक सुकून और गर्व की झलक थी। और फिर हंसते हंसते हमजा ने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली महानता पैसों या पावर में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। जैसा कि उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद करने में लगाया। वैसे आप हमजा को क्या मानते हैं, एक हीरो या फिर विलन? कमेंट करिएगा।